2 करोड़ वर्ष से सोए हुए प्राचीन जीव ने जागने के बाद पहली बात यह सोची कि एक महिला को ढूंढकर वंश को आगे बढ़ाया जाए। आज महिला पत्रकार का पहला दिन था। वह पैक का इंटरव्यू लेने वाली थी और बहुत उत्साहित थी। सैनिकों की रोक को नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ गई। पैक ने भी उसके सामने की महिला को देखा। वह 200 लाख वर्षों से अधिक समय तक सोई हुई थी और अब वह शोर को सहन नहीं कर पा रही थी। यूशिथा बिना कुछ कहे महिला पत्रकार को जमीन पर गिरा दिया। यहाँ तक कि सैनिक लगातार उसे मारते रहे, उसने फिर भी रुकने का कोई विचार नहीं किया। 2 साल 6 महीने बाद वह आखिरकार रुकी। इस घटना को वैश्विक प्रसारण के कारण सभी ने देखा कि कैसे आदिमानव जंगली हैं। जनसमुदाय ने याचिका दी और प्रदर्शन किया। वे सेना से आदिमानव को मारने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान युजिरो आगे आया और अपनी मर्जी से सैन्य अड्डे में घुसना चाहा, लेकिन उसे जीवित रहने की इच्छा न रखने वाले सैनिक ने रोक लिया। गुस्से में देख रहे युजिरो को देखकर 2 सैनिक पागल की तरह लड़ाई करने लगे और तीसरा सैनिक, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं कर रहा था, खुद को मारने लगा। यह दृश्य देखकर युजिरो का गुस्सा आखिरकार काफी हद तक शांत हो गया। जब तक युजिरो ने बोलने की शुरुआत नहीं की, तब तक सबने रुकना नहीं छोड़ा, क्योंकि सभी जानते थे कि युजिरो को गुस्सा दिलाना 9 मौतें एक जीवन के समान है। केवल इसी तरह से जीवित रहने का मौका है। ये उन दोनों का है। हाँ, वो हमेशा मेरी ओर आता है, वही सपना। अरेबी नीकुर की फसल स्वयं को नष्ट करते हुए स्वयं को नष्ट कर रही है। मेरे पास समय है। युजिरो ने उन्हें बख्श दिया, अड़ाह से लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और सीधे अंदर चला गया। और पिक से मिलने की चाहत रखने वाला केवल युजिरो नहीं। रेड कैवांग ने चुपके से घुसने का फैसला किया तो डॉप्पो ने पिक के एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में भेष बदल लिया और जैक ने गोता लगाकर प्रवेश किया। कुल मिलाकर विभिन्न मार्शल आर्ट्स के उस्तादों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए पिक के कछुए समान किले के पास पहुंचने का प्रयास किया, केवल इस प्राचीन जीव से मिलने के लिए। लेकिन पिक ने उन्हें दुश्मन नहीं समझा और आराम से अपने पेड़ के कोटर में सोता रहा। गुस्से में भरे जैक ने यह देखकर उसे लात मार दी। इस पर पिक आखिरकार जाग गया, लेकिन उसने सबसे पहले लड़ाई नहीं की बल्कि शॉट की। जब तक सबसे ताकतवर प्राणी फैनमा योत्सुरो घटनास्थल पर पहुंचे, सभी मार्शल आर्टिस्ट महज हरी पत्तियां बनकर फूल की शोभा बढ़ा रहे थे। केवल यू डिक्स खड़ा हुआ और चुनौती देना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसे योत्सुरो के उपहास का सामना करना पड़ा। वह तो खुद एक कच्चा लड़का था। यहाँ आने का उद्देश्य निसंदेह अपने पिता के सामने दिखावा करना है। भले ही वह असफल हो जाए, पिता तुरंत उसे बचा लेंगे। उसकी चाल खुल जाने पर क्रोधित कात्सु के मन में गाली गलौज वाली कई बातें चल रही थी, लेकिन गुस्से में वो मजबूर था हमला करने के लिए। उकसावटी उसके हमले न केवल विफल रहे, बल्कि उसकी जूतों की लेस भी युजिरो ने छीन ली। क्षण भर में उसे समझ में आया कि असली जोकर वही है और युजिरो उसके साथ खेल खेलने की परवाह नहीं करता। उसने बस लेस को उसके चेहरे पर लपेट दिया, फिर बड़े कदम उठाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। इस दृश्य को देखकर तुरही की आवाज करते हुए उसने चाबी निकाली, लेकिन जवाब में उसे एक बेवकूफ सुनने को मिला। धरती पर सबसे शक्तिशाली आदमी के लिए एक साधारण कड़े कांच की खिड़की उसके कदमों को कैसे रोक सकती है? मैं कह रहा हूँ। करीब से पिको को देखने के बाद योजिरो उसकी लड़ाई की इच्छा और भी अधिक हो गई, क्योंकि एक समय में टायरनोसॉरस दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्राणी था और वह इसे अपने भोजन के रूप में लेता था। चाहे वह हिम्मत हो या ताकत, इसे उसका मान्यता प्राप्त है। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, दोनों की शक्ति का इस क्षण में मुकाबला हुआ। उस समय योजिरो की प्रदर्शित ताकत ने मानो पिको को रोशनी दिखा दी। उत्तेजना की भावना क्षण भर में दिल में उमड़ आई और उसी समय मुक्के की ताकत भी बढ़ गई। एक पल के लिए युजिरो के लिए इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। हार मानने के लिए तैयार नहीं, उसने तुरंत कौशल का उपयोग किया और शक्तिशाली प्रभाव से सीधे पिको को गिरा दिया। पिको, जिसने चेहरे पर अजीब भाव लिए लड़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ खड़ा हो गया। इसने सभी योद्धाओं का ध्यान खींचा, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में कोई ऐसा सुंदर आंदोलन नहीं कर पाया था जिससे सभी उससे लड़ने के लिए बेताब हो गए थे। लेकिन एक सहायक की आवाज ने सभी की रुचि को बाधित कर दिया। पूरा अड्डा सेना द्वारा घेर लिया गया था। जब युजिरो ने दरवाजा खोला तो एक अधिकारी जल्दी से उसकी ओर भागा और फिर एक मानक सलामी देते हुए उससे माफी मांगी और युजिरो से अनुरोध किया कि वह उन्हें माफ कर दे। वह पूरे मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर है, साल में एक बार ही दिखने वाली विश्व धरोहर। ये कहते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उनसे सहमति की प्रार्थना की। अधिकारी की ईमानदार प्रतिक्रिया देखकर युजिरो ने भी एक एहसान मान लिया, लेकिन उन्होंने उम्मीद की कि सेना भी अंदर के लोगों को छोड़ देगी। 8 योद्धा, आखिरकार वे भी जानबूझकर तबाही मचाने के लिए नहीं आए थे। ये सुनने पर अधिकारी ने तुरंत सहमति दी। इस तरह दुनिया की सबसे खतरनाक रात के आक्रमण की घटना इस तरीके से शांतिपूर्वक समाप्त हुई। मुझे कुछ नहीं है। ये क्या घमंडी हो,